Now in second question we need to find which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78. कि अगर हम इस AP को continuously लिखते जाएं 3, 8, 13, 18 आगे 23, 28 है ना, तो किस पोजीशन पे जाके हमें ये 78 मिलेगा, हमें वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है। मतलब कि 78 इस AP की कौन सी टर्म है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि ये टर्म कहाँ पे लाई करती है, तो उस टर्म को हम हमेशा क्या लेट करेंगे, ए एन। सो लेट ए एन इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, कि जिस टर्म को हमें चेक करना है कि ये ए पी में किस पोजीशन पे लाई करती है, तो उसको हमेशा हम क्या लेट करेंगे, ए एन। और इस ए पी को देख के हमें ए के बारे में पता चल जाता है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3। और डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सो A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पे अब an का फार्मूला यूज़ करेंगे, ये an इज़ इक्वल टू 78 वाली इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज़ इक्वल्स टू 78। सो दिस इज़ 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज़ इक्वल्स टू 78। सो यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5 इज़ इक्वल्स टू, ये 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 75 n माइनस 1 इंटू 5। अब जो 5 है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है n माइनस 1 के साथ, तो दूसरी साइड में डिवाइड कर देंगे। 75 बाई 5 दैट विल बी 15। सो n इज़ इक्वल टू 16। इसका मतलब इस AP में जो गिवन AP थी 3, 8, 13, 18, इसमें ऐसे चलते जाओ तो जब 16th टर्म पे पहुंच जाओगे उस वक्त आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 78। सो देयरफॉर 16th टर्म इज 78, राइट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हमें चेक करना है क्या -150 इस AP की टर्म है या नहीं है। क्या -150 ये जो गिवन AP है 11852, जब इसको और थोड़ा आगे लिखते जाएंगे क्या उसके बीच में ये -150 आएगा, ये हम चेक करेंगे। अगर आएगा तो किस पोजीशन पे आएगा, वो पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कोई भी AP है ज़रूरी नहीं है उसमें हर नंबर आए। लाइक ये जो आपके सामने है 11852, इसमें कभी भी 6 नहीं आएगा, इसमें 7 नहीं आएगा, इसमें 9 नहीं आएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि 7 इस AP की कौन सी टर्म है, तो आप बोलोगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, 7 तो इस AP में है ही नहीं। हम उसका आंसर क्या देंगे, हम उसका आंसर ये देंगे कि 7 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP। 7 इस AP की टर्म ही नहीं है, तो कहाँ आएगी, ये तो सवाल ही ख़त्म हो गया, है ना। तो इसी तरह से अब हम चेक करेंगे कि -150 इसमें है या नहीं है, और अगर है तो किस पोजीशन पे है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि जिस टर्म को आपने चेक करना है इसको an मान लो, और जो गिवन AP है वहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 11, और d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 8 में से 11 को माइनस किया तो -3। सो सोल्यूशन कर लेते हैं, लेट an इज़ इक्वल्स टू -150। जैसा कि अभी हमने कहा कि जिस टर्म को चेक करना चाहते हो या जिसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो उसको an लेट करो। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 इज़ -150। सो n माइनस 1 इंटू -3 इज़ इक्वल्स टू -150 माइनस 11। सो n माइनस 3 इंटू -3 इज़ इक्वल टू -161। अब जो -3 है ये n माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में है, जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो n माइनस 1 इज़ -161 बाई -3, माइनस माइनस कट किया, n इज़ इक्वल टू 161 बाई 3 प्लस 1। LCM से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 161 प्लस 3। सो n इज़ इक्वल टू 164 बाई 3। ठीक है, ये और कट तो हो नहीं सकता, 3 के टेबल पे 164 को कट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे आप छोटा सा नोट लिख सकते हो कि जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स,
और नंबर ऑफ़ टर्म्स ना तो नेगेटिव हो सकती हैं ना ही फ्रैक्शन में हो सकती हैं। अगर हम कहें किसी एपी में 5.5 टर्म्स हैं तो उसका क्या मतलब है, या तो टर्म्स 5 होंगी या 6 होंगी। 5 टर्म्स के बाद आधी टर्म, ये कोई बात थोड़ी ना बनती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो नंबर कोई भी है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। नंबर ऑफ़ टर्म्स लाइक नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ये फ्रैक्शन में थोड़ी ना हो सकते हैं। 5 बॉयज़ हैं या 6 बॉयज़ हैं, 5.5 बॉयज़ हैं, इसका क्या मतलब होगा। तो इसी तरह से नंबर ऑफ़ टर्म्स किसी भी एपी में फ्रैक्शन में नहीं हो सकती और ना ही नेगेटिव हो सकती हैं। नेगेटिव नंबर ऑफ़ टर्म्स तो वैसे ही इलॉजिकल सी बात है। तो आप यहाँ पे नोट लिखें, n कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, कि n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है ना ही फ्रैक्शन हो सकती है। और आप ऐसे कह सकते हो कि n शुड बी नेचुरल नंबर, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5। किसी एपी में 5 टर्म्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसका नंबर ऑफ़ टर्म्स 5 है, मतलब n की वैल्यू 5 है, विच इज़ नेचुरल नंबर। किसी एपी में अगर हम कहें 50 टर्म्स हैं तो वो भी ठीक है, तो n की वैल्यू 50 है, तो 50 इज़ अगेन अ नेचुरल नंबर। तो किसी भी एपी में जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो हमेशा क्या होंगी, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया वो 164/3 आया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है वो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि -150 जो है इज़ नॉट अ टर्म, ये गिवन एपी की टर्म नहीं है, इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो जो हमें एपी गिवन थी उसमें ये टर्म है ही नहीं कहीं पे। तो अगर ये उसमें टर्म ही नहीं है तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगी, वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया ना, ऐसा पूछना ही गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। वी नीड टू फाइंड 31st टर्म, हमें 31st टर्म चाहिए एक एपी की। उसी एपी की 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। नाउ लेट्स सॉल्व। अगर आपको एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक ए और एक डी। क्योंकि हमने क्या सीखा था कि ए एन का जो फार्मूला है वहीं से सारे फार्मूलाज बन जाते हैं। अगर आपसे बोले कि A31 का फार्मूला क्या होगा तो आप कहोगे A+30D। डी का कॉफिशेंट एक कम कर दो जो टर्म फाइंड आउट करनी है उससे। हमें 31st टर्म चाहिए तो 31 में से एक कम कर दो 30, तो डी का कॉफिशेंट 30, बाकी ए प्लस तो सभी के साथ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें A31 की वैल्यू चाहिए तो मुझे सिर्फ दो नंबर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक फर्स्ट टर्म ए और एक कॉमन डिफरेंस डी। उन दोनों को मैं इस बॉक्स में पुट करूँगा और मेरे पास A31 की वैल्यू आ जाएगी। अब ए और डी कैसे फाइंड आउट करना है, लाइक इन दिस केस वी हैव गिवन 11th टर्म, तो 11th टर्म को बोलते हैं A11 विच इज़ इक्वल्स टू 38। दूसरी टर्म गिवन है 16th टर्म, सो A16 इज़ इक्वल्स टू 73। ठीक है, इतना क्लियर है। अब A11 का फार्मूला A+10D इज़ इक्वल्स टू 38 और A16 का फार्मूला A+15D इज़ इक्वल्स टू 73। सो दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। साइन चेंज करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, A से A कट गया, सो दिस इज़ -5D और यहाँ से क्या बचता है -35। नेगेटिव नेगेटिव कट किया, 5 को डिवाइड करेंगे तो D की वैल्यू 7। ठीक है, हाँ ये 35 ही बचेगा विद नेगेटिव साइन। तो ये जो D की वैल्यू है इसको कहीं भी ले जाओ, दैट इज से इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सो पुट इन 1, यू विल गेट A+10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। सो A+70, 70 को 38 में से माइनस किया, सो A इज इक्वल्स टू -32। तो अभी हमने क्या कहा था कि कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म ए और एक कॉमन डिफरेंस डी। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो उसको यूज़ करके हम यहाँ पे A31 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ -32 + 30 इंटू 7, सो दिस इज़ -32 + 210। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आपका बनेगा 178।
and this is the 31st term and this is the answer.